Hello and welcome. In this video, we'll correct our paper of mathematics, which was for 25 marks. This paper was taken on 11th of August. Let us discuss the question number 1. Question number 1 में there are 5 fill in the blanks. First का आंसर है P upon Q where Q is not equal to 0. ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन, ठीक है, ये उसका फॉर्म और साथ में कंडीशन. वहाँ पे P और Q के जगह पे अगर आपने M अपॉन N भी लिखा है, आई रिपीट, m अपॉन एन भी लिखा है तो भी चलेगा, लेकिन फिर क्या आना चाहिए, n इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो वहाँ पे उसका फॉर्म भी आना चाहिए, जो रेशियो है वो, और साथ में वो कंडीशन भी आना चाहिए था. कमिंग टू सेकंड फिल इन द ब्लैंक, आंसर इज सप्लीमेंट्री बिकॉज द वर्ड इज इंटीरियर एंगल्स. तो व्हेन लाइंस आर पैरेलल, इंटीरियर एंगल्स का पेयर जो होता है वो कैसा होता है, सप्लीमेंट्री. अगर आपने आंसर खाली सप्लीमेंट्री लिखा है, आगे एंगल्स नहीं लिखा है, इट इज़ फाइन, चलेगा. You can give 1 mark. Third question, express 8th root of 100 in index form. तो उसका आंसर आना चाहिए 100 raised to the power 1 upon 8. 1 upon 8 because it is root, है ना, 8th root. Coming to fourth one, this was very simple. Centroid divides inch median in the ratio of 2:1. तो उसका आंसर है 2:1. Fifth, expansion of x plus a into bracket x plus b is. तो ये जो फॉर्मूला हम लोग को है, इसका आंसर लिखना था एज एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस, या तो ए बी लिखो तो चलेगा, या ए बी की जगह पे यू कैन ऑल्सो राइट ए इंटू बी. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग. देयर वर 2 क्वेश्चंस. पूरा क्वेश्चन 5 मार्क का है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन 2.5, सेकंड क्वेश्चन भी 2.5. फर्स्ट क्वेश्चन सेज एक्सपांड ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 1. तो इसमें देखना स्टेप वाइज मार्किंग देना है आप लोग को. There are 5 steps. Each steps carries half mark. I repeat, हर एक स्टेप का कितना मार्क है, हाफ मार्क है. तो आप चेक करो अपना आंसर एंड चेक विद दिस आंसर. इफ द स्टेप्स आर मैचिंग यू कैन गिव हाफ मार्क. इफ देयर इज एनी स्टेप विच इज नॉट देयर यू कैन कट द हाफ मार्क. तो आंसर आएगा फाइनली ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2. ये उसका एक्सपांशन है. इनफैक्ट जो फिफ्थ वाला फिल इन द ब्लैंक है उसका ही फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज़ किया है. सेकेंड क्वेश्चन वॉज फ्रॉम क्यूब. तो क्यूब हमें फाइंड करना था 0.02 का. अब 0.02 का क्यूब निकालने के लिए, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में पॉइंट है, आंसर में भी पॉइंट आना चाहिए क्यूब में, तो 0.02 द होल क्यूब इज 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02. तो यहाँ पे हमने कितना मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स. अब चेक करना, अगर खाली 2 2 2 होता तो आंसर 8 आता. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 द आंसर वुड हैव बीन 8. लेकिन क्वेश्चन इज नॉट 2, क्वेश्चन इज 0.02. तो इन ईच ऑफ द नंबर, पॉइंट के बाद देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस, है ना. पॉइंट के बाद 0 और 2 दोनों हैं. तो फर्स्ट में 2 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, सेकंड में भी 2 डिजिट है, एंड इनटू करके जो थर्ड नंबर है उसमें भी 2 डिजिट है. तो 2 2 2 गिव्स यू 6. ठीक है, तो 6 नंबर लिखने के लिए देयर इज ऑलरेडी नंबर 8. तो 8 के पहले हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर, देयर बी 5 zeros. तो काउंट करना, आंसर विल बी 0.0000 एंड देन 8. तो 8 के पहले 5 zeros होने चाहिए एंड देन देर इज डेसिमल का डॉट. ये राइट आंसर है. अगर आपने 0 बराबर नहीं लिखा है, कुछ गलत आंसर लिखा है, तो यू कैन गिव ओनली 1 मार्क. अगर फर्स्ट स्टेप लिखा है तो 1 मार्क है उसका. ओके, ना कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन. इसमें 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन 5-5 मार्क के थे. फर्स्ट क्वेश्चन इज शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन. अब ये नंबर √7 दिखाने के लिए हमको पता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल विल बी 1 यूनिट एंड जो बेस है इट विल बी 1 लेस देन दैट. ठीक है, तो √7 का हाइट कितना आएगा, बेस कितना आना चाहिए, √6 आना चाहिए. लेकिन √6 भी रैशनल तो नहीं है, तो √6 ड्रॉ करने के लिए अपने को √5 ड्रॉ करना पड़ेगा, बराबर है. और √5 ड्रॉ करने के लिए पहले √4 बनाना पड़ेगा. तो क्वेश्चन में सबसे पहले √7 डायरेक्टली नहीं आएगा अपने को, सबसे पहले √5 आएगा, फिर √5 से √6 मिलेगा और √6 से √7 मिलेगा. तो क्वेश्चन में अपने को टोटल 3 राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. आई होप यू आर क्लियर. देखो पाइथागोरस का बाजू में स्टेप्स लिखा है ना, ये पाइथागोरस का स्टेप्स या तो आप √6 के लिए लिखो या फिर √7 के लिए लिखो, दोनों में से कोई तो एक बार लिखो. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स. तो देखना यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, ये दिस इज हाफ द आंसर, दिस इज स्टिल √5 तक यहाँ पे किया है. फिर √5 से हम लोग हाइट ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर, एंड बाकी का क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिखाया है √6
एंड वहाँ से वापस एक बार राइट एंड देन फाइनली रूट 7 आप ड्रॉ करोगे। तो आई होप यू कैन चेक दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज गिवन इन 2 पार्ट्स। अगर आपने रूट 5 बनाया तो 1 मार्क, रूट 6 बनाया तो 1 मार्क, रूट 7 बनाया तो 1 मार्क। यहाँ पे स्केल लिखना भूलना मत। और अगर पाइथागोरस दिया है देन 1 मोर मार्क, ठीक है। एंड ये जो बेस और हाइट लिखा है उसका 1 मार्क। आई रिपीट द स्टेप्स। रूट 5 ड्रॉ किया है उसका 1 मार्क, रूट 6 बराबर से बनाया उसका 1 मार्क, रूट 7 भी बनाया तो फुल 1 मार्क, तो हो गया 3 मार्क्स। उसके बाद जो हाइट और बेस लिखा है टू राइट दैट विल गिव 1 मार्क्स एंड 1 मार्क इज फॉर द पाइथागोरस का स्टेप्स। पाइथागोरस में आपने रूट 6 लिखा तो भी चलेगा और रूट 7 का लिखा है तो भी चलेगा। दिस वाज फॉर 5 मार्क्स। दिस कंप्लीट आंसर इज हियर, यू कैन सी दिस इज योर मेन फिगर इट शुड लुक लाइक, ठीक है। टोटल एज आई टोल्ड यू देयर विल बी 3 ट्राइंगल्स, फर्स्ट फॉर रूट 5, second for root 6 and last for root 7. Now coming to question number 2, in the adjoining figure line P and Q are parallel। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइन्स आर पैरेलल एंड हम लोग को दो एंगल का फाइन करना है, एंगल x और एंगल y का। ध्यान से देखना, एंगल x और एंगल y निकालने के लिए अपने को एंगल A और एंगल B लगेगा जैसे यहाँ पे दिखा है। तो कंसिडर करना है दो एंगल A और B एज शोन इन द फिगर। और उसके बाद हर रीजन लिखने का 1 मार्क है। अगर आपने सब रीजन लिखा है बराबर से तो 1 मार्क। एंगल x निकालने का 1 मार्क। चेक द स्टेप्स फॉर एंगल x। पहले एंगल A निकालेंगे उसका 1 मार्क है, दैट इज 40 डिग्री। एंगल A तक बराबर लिखा है और उसके बाद लीनियर पेयर से एंगल x फाइंड किया है तो सेकंड मार्क। आफ्टर कमिंग टू एंगल एंड एंगल B विल कम टू एंगल B एंड एंगल Y। तो एंगल B जो है वो 70 डिग्री है बिकॉज 70 उसके सामने है, वर्टिकली ऑपोजिट। तो एंगल B लिखने का थर्ड मार्क। और एंगल B के हेल्प से एंगल Y निकालने का यूजिंग इंटीरियर एंगल्स तो 1 मार्क। तो अगर आपको सब वैल्यू बराबर मिल रहा है, एंगल A का 40, एंगल X का 140, एंगल B का 70 एंड एंगल Y का 110, यू कैन गिव 4 मार्क्स। तो सर फिर बचाओ 1 मार्क। बचाओ 1 मार्क इज़ फॉर द रीज़न, जैसे यहाँ पे लिखा है ना येलो कलर में, इंटीरियर एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये रीज़न बराबर से लिखा है तो 1 मार्क फॉर दैट। अगर रीज़न नहीं लिखा है, कहाँ पे रीज़न मिसिंग है, यू कैन कट हाफ मार्क। Coming to the very last question, draw an acute angle triangle PQR, draw all its altitude and name the point of concurrence as point O। तो यहाँ पे फिगर का 4 मार्क है। अभी 4 मार्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फर्स्ट मार्क इज फॉर ड्राइंग द ट्राइंगल, मतलब अगर ट्राइंगल PQR बराबर से ड्रॉ किया है तो 1 मार्क। समझ में आ रहा है? सेकेंड इज आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। कितना चाहिए अपने को? 3। एक P से चाहिए ऑल्टीट्यूड, एक Q पॉइंट से चाहिए ऑल्टीट्यूड और एक चाहिए R पॉइंट से। तो अगर P वाला बराबर है तो 1 मार्क, Q वाला बराबर है और एक 1 मार्क, और R वाला भी बराबर है तो 1 मार्क। तो कितना हो गया टोटल? 1 मार्क फॉर ट्राइंगल, 1 मार्क फॉर 3 ऑल्टीट्यूड्स। तो बचा हुआ फिफ्थ मार्क कहाँ पे मिलेगा अपने को? सब मार्किंग बराबर से किया रहेगा। अगर एंगल 90 डिग्री बराबर से लिखा है ना, एंड लास्ट में अगर लिखा है ओ इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ट्राइंगल PQR, इन दैट केस फाइनल 1 मार्क। जिसका 5 मार्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है? 1 मार्क फॉर ट्राइंगल, 3 मार्क्स फॉर 3 ऑल्टीट्यूड्स एंड द फाइनल मार्क इज़ फॉर द प्रेजेंटेशन। ठीक है, एंगल का मार्किंग 90 डिग्री एंड ऑल एंड द फाइनल स्टेटमेंट। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।